5 छोटे मालपुआ बने थे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कौन बड़े खाएगा कौन छोटे खाएगा, तो लड़ाई हो गई। फिर निर्णय किया गया कि जो पहले उठेगा उसको 5 मालपुआ खाने मिलेंगे छोटे, जो बाद में उठेगा तो 7 मालपुआ खाने। जब पता नहीं तो देखो बंधुओं, जब देखा तो एक डिब्बे में 7 मालपुए रखे थे और एक डिब्बे में 5 मालपुआ छोटे रखे थे। कहने का तात्पर्य बंधुओं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ तो मैं ऐसा काम करूँगा। इसके पीछे अर्थी में चले गए, शमशान में चले गए, इतनी मार खा ली, लेकिन बंधु अहंकार नहीं टूटा। कहने का तात्पर्य बिंदु, इसलिए ध्यान रखना अपने जीवन में जितने लघु बनोगे उतनी ही प्रभुता की प्राप्ति होगी। अपने जीवन में जीव के समान बनना, कभी भी दांत के समान मत बनना। दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, क्योंकि वे कठोरता के प्रतीक होते हैं। और जीभ पहले आती है और अंत तक रहती है, क्योंकि वह नम्रता की प्रतीक है। इसलिए बंधु, कितना जीवन मिला है, अपने जीवन में क्यों इतना अभिमान करना, क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी में, क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी में। जिस दिन उड़ेगा प्राण पंछी, तन भी तेरा ना रहेगा, हो तन भी तेरा ना रहेगा। क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी में, क्यों इतना अभिमान कर रहे हो बंधु? जिस दिन यह पक्षी शरीर से उड़ेगा, ये शरीर भी हमारा नहीं, तो हम किसके लिए अभिमान करते हैं? इसलिए उस अभिमान को छोड़ करके, क्योंकि मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है। खूब पिटो और खूब मिटो। जो मिटता है तो बूंद जब मिटती है तो सागर बन जाती है, और मिट्टी जब पिटती है तो गागर बन जाती है। इसलिए अपने जीवन में नम्रता लाएं। जितना तुम झुक जाओगे उतना ही उठ जाओगे, जितना तुम झुक जाओगे उतना ही उठ जाओगे। जितनी खुशियाँ चाहोगे उतनी ही तुम पाओगे, जितनी खुशियाँ चाहोगे उतनी ही तुम पाओगे। मृदुता जीवन में, हो मृदुता जीवन में सम्मान दिलाए रे। जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे, जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। इसलिए धर्म स्नेही बंधु, जो अंत में आपसे कहूँगी, जो प्रभु के सामने झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, और जो सबके सामने झुकता है वह स्वयं प्रभु को ही अच्छा लगता है। इसलिए सबके सामने झुकना सीखें। आज का धर्म विनय सिखाता है और विनय मोक्ष का द्वार होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो अपने जीवन में विनय भाव रख करके अपने जीवन को महान, पावन और पवित्र बनाएं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। उत्तम मार्गों धर्म की चलेंगे, जाप करेंगे, 3 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम मार्गों धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्गों धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्गों धर्मंगाय नमः। जीवरी उत्तम मार्गों धर्म की। प्यारे प्यारे भवमात्माओं,
पर्व राज पर्युषण पर्व का आज तीसरा दिन। हम उन रत्नों के दीपक को हाथ में लेकर के एक एक सीढ़ी के माध्यम से अपनी मंजिल को खोज रहे हैं। हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी थी जिसका नाम था उत्तम क्षमा। दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा था, उस सीढ़ी का नाम था उत्तम मार्दव। और आज तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तम आर्जव। आर्जव धर्म क्या कहता है? आर्जव धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि हे मानव, अगर मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, तुमने जैन धर्म जैन कुल में जन्म ले लिया, तो इस मायाचारी से हमेशा दूर रहना। यानी अपने जीवन में इतनी सरलता लाना, इतनी सहजता लाना, इतनी सरलता सहजता जितनी लाओगे उतनी ही आपकी पिक्चर सुपर डुपर हिट चलेगी। इसलिए हमें अपनी उस पिक्चर को ही तो बनाना है। यानी हमने मानव जीवन में आकर के ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं, क्या अपने जीवन में अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, यही तो पिक्चर है। और कौन सी पिक्चर है? तो बंधुओं, हम मोक्ष महल में मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए कदम आर्जव धर्म यही कह रहा है कि हे मानव, जितना बने सीधे रहना। अगर टेढ़े रहोगे, टेढ़े को हमेशा फेंक दिया जाता है, जो सीधा होता है उसको ठोक दिया जाता है। एक कील होती ना, कील जानते हो लोही, जो सीधी होती है उसको ठोक देते हैं और जो टेढ़ी होती है उसे फेंक देते हैं। इसलिए तुमको फेंका ना जाए। अपने जीवन में सरल बने रहना। जितनी सरलता मन वचन काया, ये तीनों एक से होना ही उत्तम आर्जव है। तो चलते हैं, आज अपन थोड़ी सी चर्चा उस धर्म में प्रवेश करने के लिए कर रहे हैं बंधु। लेकिन आज तक हमारा उस धर्म में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। कारण चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। आगे बस इतना ही, मुझे आगे जाना भी नहीं है। यानी चिंतन कुछ, संभाषण कुछ और क्रिया कुछ की कुछ होती है। कि मेरे मन से कुछ है, वचन से कुछ है और काय से कुछ चल रहा है। यही सबसे बड़ी मायाचारी है। यही तुम्हें त्रियंच गति में भटकाने का कारण बनेगी। एक बार एक राज दरबार में एक चित्रकार पहुंचा। वह चित्रकार जैसे ही राजा के पास पहुंचा और राजा को पता चला यह बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत अच्छी चित्रकारी करता है। राजा ने उससे पूछा कि मुझे एक चित्र बनवाना है। इतना ही कहा, वह कहता है कि हे राजन, आपको कैसा
कैसा चित्र बनवाना है? मैं एक मनुष्य के 4 प्रकार से चित्र बनाता हूँ। उसने कहा मुझे अपना चित्र बनवाना है। तो बोले आप कैसा बनवाना चाहते हो? उसने कहा कैसा, मतलब नहीं समझा। उसने कहा कि राजन मैं 4 प्रकार के चित्र बनाता हूँ। एक चित्र में वैसा बनाता हूँ जो मनुष्य वास्तविक होता है, जैसा है वैसा ही चित्र बना देता हूँ। दूसरे तरह का चित्र मैं वह बनाता हूँ जो हम अपने बारे में सोचते हैं, वह भी चित्र बना देता हूँ। तीसरे प्रकार का चित्र मैं वह बनाता हूँ जो दूसरे के सामने दिखाने में और होता है और अपने मन में कुछ और होता है। तीसरे प्रकार का चित्र बनाता हूँ। और चौथे प्रकार के राजन में वह बनाना चाहता हूँ जो दूसरों के सामने, जो स्वयं जैसे पाना चाहता है, जो हम पाना चाहते हैं वैसा चित्र बना देता है। उस बहुरूप राजा कहता है क्या एक मानव के इतने रूप? बोले कि हाँ राजन, मानव के इस प्रकार के बहुत रूप होते हैं। मन में कुछ और होता है, दिखाने में कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, वचन से कुछ और होता है और काया से कुछ और होता है। उस राजा को बैराग हो गया। उसने कहा धिक्कार है जीवन को, ऐसे ऐसे भी संसार में लोग होते हैं, मैं किसका विश्वास करूं? और बंधु उस राजा को बैराग हो जाता है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मन में, जो मन में हो वही वचन में होना चाहिए और जो वचन में हो वही काय में होना चाहिए। क्योंकि आज आपने पूजन की होगी, पूजन में आपने पढ़ा होगा मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। कि मन में हो सो वचन में उचरिए और जो वचन में हो वो तन से करिए, यानी आचरण में लाओ। ऐसा नहीं कि हमारा मन कहीं और भटक रहा है, हम यहाँ भगवान का दर्शन कर रहा है और मन हमारा कहीं और चल रहा है, मन में हमारे बुरे विचार चल रहे हैं, मन में दूसरों के प्रति कसाय भाव भड़क रहे हैं और बाहर से हम जय जिनेंद्र कर रहे हैं, जय जिनेंद्र। उनने कहा कि मंदिर में आए जय जिनेंद्र कर लिया और मन में कसाय भड़क रही है, तो ऊपर से कुछ, वचन से कुछ, ऐसे बंधु मन से कुछ। बंधु ये तुम्हें संसार में भटका देगी, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं। इसीलिए तो पंडित दौलत राम जी को अपनी 6 ढाला कृति में लिखना पड़ा कि नमहु त्रयोग संहारगे, कि मैं भगवान नमस्कार कर रहा हूँ। नमहु त्रयोग यानी तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करोगे तो तुम सिद्धालय में विराजमान हो जाओगे। तुम्हें संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। और बंधो आज के समय की मायाचारी, इतने मायाचारी के खजाना हो गए। और तो क्या बंधुओं कि इसी के कारण से आज हमारा परिवार टूट रहा है, आज हमारे समाज में बेमनस्ताएं फैल रही हैं, परिवार में बेमनस्ताएं फैल रही हैं, रिश्तेदारों में बेमनस्ताएं फैल रही हैं। आखिर कब तक छिपाओगे? कहते हैं कि पाप कभी छिपता नहीं है। वह छल तुम दूसरों को छलने के लिए आज तुम यहाँ छल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ऊपर तुम नियम से छले जाओगे।
एक ग्राहक होता है, दुकान चलाता है और पता चला कि काली मिर्च में पपीते के बीज मिला करके और बेच देते हैं। शुद्ध घी में कुछ दूसरे डालडा घी क्या बोलते हैं उसको मिला करके बेच देते हैं। कहते हैं केसर में दूसरी केसर आदि मिला करके बेच देते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, और ऊपर से खुश हो रहे हो कि आज मैंने फलाने व्यक्ति को बड़ा उल्लू बनाया, मजा आ गया। एक तो मायाचारी, ऊपर से आनंद मना रहे हो। विचार करो बंधु, तुमने उसको यहाँ उल्लू बनाया, लेकिन भगवान के घर में देर होती है लेकिन कभी अंधेर नहीं होता है। जो दूसरों को छलता है उसके सीने में छाले हो जाते हैं। ध्यान रखना, जो बार बात पर दूसरों को छलता है उसके सीने में छाले हो जाते हैं। तुमने उसको यहाँ उल्लू बनाया, वह उल्लू बने या ना बने, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि तुमको वहाँ उल्लू नियम से बनना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कम से कम अगर पाप कर रहे हो तो पाप का पश्चाताप तो करो। एक बार अपने मन में गिलानी तो करो। 5 का माल 10 में निकाल दिया, 25 में निकाल दिया, आज तो दुकान बहुत अच्छी चली। बंधुओं, यहाँ तो चल गई लेकिन ऊपर चलने वाली नहीं। और जाकर के एक इंद्री बनना पड़ेगा, त्रियंच बनोगे, क्योंकि उमा स्वामी आचार्य महाराज कहते हैं माया त्रयज्ञो नश्यः, कि मायाचारी करने से त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। कभी भी मायाचारी नहीं करना चाहिए। और मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा अगर मायाचारी चलती है तो धर्म क्षेत्र में आकर के मायाचारी करते। आज मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन कड़वी जो गोली होती है वह फायदे वाली जरूर होती है। मीठी गोली से तो शुगर हो जाता है, लेकिन कड़वी गोली फायदा जरूर कर।